हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मीनिंग वर्ड्स देखने जा रहे हैं जो हमें इंग्लिश में कंफ्यूज करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। तो फर्स्ट मीनिंग देखते हैं हम गाइस। यहाँ पर हमारी फर्स्ट मीनिंग है मीट। मीट यानी क्या होता है? मिलना होता है। और मीट यानी क्या होता है? मांस भी होता है। ठीक है, मीट यहाँ पर कुछ भी नहीं, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर जो मीनिंग लिखी है MEET, मीट यानी मिलना हो जाएगा, और MEAT मीट यानी मांस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या लिखा है? स्विम। स्विम यानी क्या होता है? तैरना होता है। और फ्लोट यानी भी क्या होता है? तैरना ही होता है। ठीक है, तो अगर क्या है यहाँ पर, जैसे मैं तैर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम स्विमिंग। और अगर कोई लकड़ी तैर रही पानी के ऊपर तो क्या बोलेंगे हम? द वुड इज फ्लोटिंग। ठीक है, उस कंडीशन में स्विमिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लड का यूज कहाँ होता है? जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो वहाँ पर फ्लड का यूज होता है। और अगर किसकी बात करें हम? स्विम। स्विम यानी क्या होता है? तैरना होता है। कोई लिविंग थिंग तैर रही है तो क्या बोलेंगे? स्विम। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर क्या है? स्टिल। स्टिल यानी क्या होता है? चुराना या चोरी करना। ठीक है, चुराना या चोरी करना। जैसे आप चोरी कर रहे हैं तो क्या बोलूंगा मैं? यू आर स्टीलिंग। ठीक है, यू आर स्टीलिंग। और एक स्टील क्या होती है? जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं। स्टील का मतलब जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो किस धातु के होते हैं? स्टील के होते हैं। तो वो भी क्या है? कि इस्पात है। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। और एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? लिखने पढ़ने की जो चीज़ें मिलती है उसे भी क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी बोलते हैं। इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, कोई कोई अंतर नहीं है। बस अगर हमें किसी मीनिंग के लिए यूज़ करना है तो स्टेशनरी यानी क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी स्थिर नहीं है तो क्या बोलूँगा मैं? द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी। ठीक है, और अगर लिखने पढ़ने की चीज़ें जहाँ पर मिल रही है उसे क्या बोलेंगे हम? स्टेशनरी बोलेंगे। ठीक है, रेन। रेन यानी क्या होता है? घोड़े की लगाम। रेन यानी क्या होता है? घोड़े की लगाम होती है। और रेन यानी क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, रेन यानी घोड़े की लगाम होती है। और यहाँ पर रेन यानी क्या होती है? वर्षा भी होती है। बस मीनिंग डिफरेंस है, वही हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? राइट। राइट यानी क्या होती है? रस्म होती है। और राइट यानी ही अधिकार होते हैं। जो हमारी पुरानी रस्में हैं या जो भी हमारी रस्म रीति रिवाज है उन्हें क्या बोलते हैं? हम राइट ही बोलते हैं। और अगर जो हमारा अधिकार है उसे भी क्या बोलेंगे? हम राइट ही बोलेंगे। ठीक है, रूफ यानी क्या होता है? रूफ यानी छत होता है। और सीलिंग यानी भी छत ही होता है। बट अगर छत के ऊपर की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं? हम रूफ बोलते हैं। और अगर मैं किसी रूम में हूँ और रूम से नीचे से देख रहा हूँ और जो नीचे का सरफेस दिख रहा हूँ मतलब छत वाला, तो उसे क्या बोलेंगे? हम सीलिंग बोलेंगे। इसीलिए जो पंखे लाते हैं हम, फैंस लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम सीलिंग फैन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मुख्य अध्यापक। मतलब जो हमारी स्कूल कॉलेज या किसी के भी प्राचार्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और एक प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत होता है। ठीक है, जिससे किसी भी, अगर आप आपके सिद्धांत पर जीते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? आई लिव ऑन माई प्रिंसिपल। मैं मेरे सिद्धांत पर जीता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है, और प्रिंसिपल यानी क्या होता है? मुख्य अध्यापक भी होता है। अब यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी क्या होता है? अभ्यास होता है। और प्रैक्टिस यानी क्या होता है? अभ्यास करना होता है। बट अगर CE आए तो क्या होगा? उसका मतलब अभ्यास होगा बस। और अगर SE आए लास्ट में तो क्या होगा? उसका मतलब अभ्यास करना होगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एडवाइस, अगर एडवाइस में क्या लिखा है? लास्ट में CE लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? सलाह होगा। बट अगर उसमें एडवाइस में SE लिखा है लास्ट में तो उसका मतलब क्या होगा? सलाह देना होगा। ठीक है, सिमिलर ये भी मीनिंग है उसी के जैसी। यहाँ पर क्या लिखा है? पीस। पीस यानी क्या होती है? शांति। जैसे कोई जगह है तो उसे क्या बोलते हैं हम? पीसफुल लैंड या पीसफुल लैंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब शांतिपूर्ण जगह है, यहाँ पर बिल्कुल शांति है। और पीस यानी क्या होता है? टुकड़ा होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के टुकड़े को क्या बोलते हैं हम? पीस ऑफ दैट थिंग, मतलब उस चीज़ का टुकड़ा। किसी भी चीज़ का टुकड़ा होगा तो उसे पीस ऑफ के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ। पॉपुलर यानी क्या होता है? पॉपुलर यानी होता है प्रसिद्ध। जो कोई चीज़ें प्रसिद्ध होती है, जैसे
मेरा गांव प्रसिद्ध है, मेरा शहर प्रसिद्ध है, इंदौर प्रसिद्ध है। इंदौर इज़ अ पॉपुलर सिटी, ठीक है। और यहाँ पर पॉपुलस यानी क्या होता है, घनी आबादी वाला क्षेत्र। जैसे इंदौर ही की बात करें हम, तो इंदौर क्या है, एक बहुत आबादी वाला क्षेत्र है। तो क्या बोल सकते हैं हम, इंदौर इज अ पॉपुलस सिटी, ठीक है। मेल यानी क्या होता है, मेल यानी क्या होता है, मेल यानी जो हम किसी को मेल करते हैं तो उसे भी क्या बोलते हैं, हम मेल बोलते हैं। और मेल यानी ही क्या होता है, मर्द होता है। MALE मेल यानी क्या होता है, मर्द होता है। लॉयन यानी क्या होता है, लॉयन यानी क्या होता है, शेर होता है। पर लॉइन यानी क्या होता है, लंगोटा, जो कि हमारे कुश्ती के खिलाड़ी पहनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लॉइन बोलते हैं। और लायन यानी क्या होता है, शेर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। और एक लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र होता है। अगर मैं क्या करूँ आपसे, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजी हैं तो क्या आप बोल सकते हैं, आई विल कॉल यू लेटर। मैं मतलब आपको बाद में कॉल करूंगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, LATER, ठीक है। पर अगर मैं किसी को लेटर लिख रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो उस कंडीशन में LETER, लेटर यानी क्या होता है, पत्र होता है, ओके। यहाँ पर क्या है, लूज। लॉस यानी क्या होता है, खोना। लॉस यानी क्या होता है, खोना होता है, ठीक है। और एक क्या है, लूज यानी, लूज यानी क्या होता है, ढीला होता है, ठीक है। तो लूज यानी खोना। जैसे मैं मेरा पेन खो चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है। तो खोना या खोने के लिए क्या यूज करेंगे, लूज का यूज करेंगे। और लूज यानी क्या होता है, ढीला होता है। जैसे माई शर्ट इज लूज, मेरी शर्ट क्या है, ढीली है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जर्नी। देखो जर्नी मतलब यात्रा। जर्नी अगर मैं कहीं गया हूँ या कहीं पर भी कुछ भी कर रहा हूँ तो क्या करेंगे, उसके लिए जर्नी का यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहीं की यात्रा की तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जर्नी, ठीक है। देखो वॉयज यानी क्या होता है, वॉयज यानी जल यात्रा होती है, जो कि हम जल में जाकर करते हैं। जैसे कोई नाव से कोई नदी को पार करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जल यात्रा को क्या बोलते हैं, वॉयज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉयज बोलेंगे। वोमेन यानी क्या होता है, होमेन यानी क्या होता है, मानव होता है। वोमेन यानी क्या होता है, मानव होता है। और वोमेन यानी क्या होता है, दयालु भी होता है, ठीक है। वोमेन यानी क्या होता है, दयालु भी होता है। फार्मर, फार्मर यानी क्या होता है, किसान होता है। और फार्मर यानी क्या होता है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग भी चेंज है और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है। फार्मर यानी किसान होता है, और फॉर्मर यानी क्या होता है, पूर्व। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो मनमोहन सिंह जी हैं वो क्या हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और फार्मर यानी क्या होता है, किसान होता है, ठीक है। फेयर यानी क्या होता है, फेयर यानी किराया होता है। और फेयर यानी क्या होता है, मेला होता है। जो मेला लगता है उसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, फेयर बोलते हैं। और फेयर यानी क्या होता है, किराया होता है। रेंट यानी भी किराया होता है, ठीक है। हाँ, डिसीज, डिसीज यानी क्या होती है, बीमारी होती है। डिसीज यानी क्या होती है, बीमारी होती है। और अगर मैं इसी की बात करूं, दूसरी जो हमारी मीनिंग है उसका भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। उसे भी क्या बोलेंगे हम, डिसीज ही बोलेंगे। बट उसका मतलब क्या होता है, मृतक होता है। उसका मतलब क्या होता है, मृतक होता है। उसमें कुछ मीनिंग डिफरेंस है। DISEASE, डिसीज यानी क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। और DECEASE, डिसीज यानी क्या हो जाएगा, मृतक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ से कुछ भी चीज़ सीखी है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।